नमस्कार मित्रों एवं साथियों। समास के प्रकारों या भेदों के अंतिम भेद यानी छठवें भेद बहुब्रीहि समास के बारे में यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि का क्या अर्थ है, ये इसका मतलब देखेंगे, अर्थ देखेंगे और इसकी परिभाषा देखेंगे। बहुब्रीहि शब्द बहु और ब्रीहि दो शब्दों के पदों के मेल से बना है। बहु का अर्थ है बहुत, ब्रीहि का मतलब दानों वाला अर्थात संपन्न। बहुब्रीहि का अर्थ है बहुत दानों वाला अर्थात संपन्न। बहुब्रीहि इसका एक अच्छा उदाहरण है, इसी कारण इस समास का नाम बहुब्रीहि समास पड़ा है। जिस समास में कोई भी शब्द या पद प्रधान ना हो, दोनों पद मिलकर किसी एक संज्ञा के विशेषण हो और उसी को व्यक्त करें, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई भी मुख्य नहीं होता, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद ही यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिला करके ही जो समस्त पद बनता है, समास बनता है, और समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इसका समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। जो समस्त पद होगा उसका जो अर्थ निकलेगा वो तीसरा ही निकलेगा, वो किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करेगा और अन्य संज्ञा का अर्थ व्यक्त करेगा। जैसे पीतांबर, पीतांबर में पीत पहला पद है, पूर्व पद है, अंबर उत्तर पद है। पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है वस्त्र। इसका विग्रह होगा पीत है अंबर जिसका, यानी इसका पीला वस्त्र है उसका, वो कौन है, अर्थात वो है विष्णु। तो पीत पहला पद है, अंबर उत्तर पद है, और इसका जो अन्य तीसरा अर्थ निकल रहा है, जिसकी जो संकेत हो रहा है, वो है विष्णु। यहां दो पद हैं, जैसे पीत प्लस अंबर, पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका अर्थ, तो यहां प्रश्न होता है किसका, अर्थात विष्णु का, यानी विष्णु की ओर संकेत किया गया है। वस्तुतः बहुब्रीहि समास के दोनों पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर देते हैं और एक दोनों मिलकर के कोई विशेष अन्य या तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, जो व्यक्ति या बहुत का बोध कराता है। इसका विग्रह करने पर वाला, वाली, जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे अनंत जिसका अंत ना हो। यहां पहले हमने समास शब्द रखा है और उसका फिर विग्रह है, फिर उसका विशेष अर्थ। अनंत जिसका अंत ना हो अर्थात वो है ईश्वर। खटमल यानी खाट को मैला करने वाला अर्थात वह है कीट विशेष। एक खटमल नाम का कीट कीड़ा होता है जो खाट को, इसको चारपाई बोलते हैं, उसको गंदा करता है। गंगाधर वह है जो गंगा को धारण करे, अर्थात कौन गंगा को धारण करता है, शिव शंकर, शिव। गजानत, गज माने हाथी के समान मुख वाला अर्थात गणेश। अगला उदाहरण है गिरधर, गिरि माने पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इसलिए यहां गिरधर का अर्थ है पर गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला। ग्रीस, ग्रीस माने गिरि माने पर्वतों का, ईस माने राजा यानी पर्वतों का राजा अर्थात हिमालय। हिमालय सभी पर्वतों का राजा है। गोपाल, गो का पालन करने वाला यानी गायों का पालन करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अगला उदाहरण है घनश्याम, घन माने बादल जैसा, श्याम यानी काला अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रभाल, चंद्रमा है भाल पर जिसके, अर्थात भाल माने माथे पर, इसके चंद्रमा है वो कौन है, अर्थात शिव। चक्रधर यानी चक्र को चक्र धारण करने वाला अर्थात चक्र को कौन धारण करता है, श्री कृष्ण। चक्रपाणी यानी चक्र है जिसके हाथ में, यानी चक्र को धारण करने वाला होगा तब तो होगा श्री कृष्ण। और चक्रपाणी का अर्थ है चक्र है जिसके पाणी यानी हाथ में, वो है विष्णु। जिसके हाथ में चक्र है वो विष्णु, चक्र को जो धारण करता है वो श्री कृष्ण। अगला चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, अर्थात चार मुख किसके हैं,
ब्रह्मा जी के अर्थात ब्रह्मा। चतुरानन, चार मुंह है जिसके, आनन माने मुंह, चार मुंह है जिसके, कौन? ब्रह्मा। चतुर्भुज यानी चार हैं भुजाएं जिसकी, जिसकी चार भुजाएं, वो कौन है? विष्णु जी। तिरंगा यानी तीन रंगों वाला, अर्थात तीन रंग किस में है? भारतीय ध्वज में, भारतीय झंडा ध्वज है। तिल चट्टा, तिल मान तेल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला कौन है? एक कीट विशेष होता है, उसको तिल चट्टा बोलते हैं। त्रिलोचन, तीन है लोचन, लोचन मान नेत्र जिसके, अर्थात कौन है ऐसा? ऐसा शिव शंकर। दशानन, दस हैं आनन, आनन मान मुख जिसके, अर्थात रावण, रावण है जिसके 10 मुख है। दिगंबर, दिशा ही है अंबर वस्त्र जिसका, अर्थात कौन है? शिव जी। दुरंगी यानी दो रंगों वाली, यानी दो तरह का व्यवहार करने वाली कोई क्रिया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह है अर्थात शिव। पंचानन, पांच हैं आनन मुख जिसके, अर्थात शिव। बंशीधर, बंशी को धारण वाला करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। बारहसिंगा, 12 सींग है जिसके, वो कौन है? अर्थात एक पशु विशेष है जिसके 12 सींग होते हैं, उसको बारहसिंगा बोलते हैं। मुरारी यानी वह जो मुर, मुर माने राक्षस का अरी है, यानी मुर नामक राक्षस का अरी है, यानी मुर नामक राक्षस को मारने वाला कौन था? और उसका शत्रु कौन था? अरी माने शत्रु कौन था? श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर पेट जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, सॉरी गणेश, यानी लंबा है उदर, यानी इसका लंबा पेट है, वो कौन है? गणेश जी। तो बहुब्री और कर्मधारय में अंतर यहां देखते हैं, यानी बहुब्री समास और कर्मधारय समास, इन दोनों में क्या अंतर है वो यहां हम देखते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि कर्मधारय का अंतिम पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास का अंतिम पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु बहुब्री समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्री समास में पूर्व पद या उत्तर पद, पहला पद या अंतिम पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता। उन दोनों को मिलाकर के जो समास बनता है वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। कर्मधारय का पूर्व पद अंतिम पद की केवल विशेषता प्रकट करता है, लेकिन बहुब्री के दोनों पद अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इन दोनों का अंतर विग्रह करने पर ही समझा जा सकता है, यानी जो सामासिक पद हैं उन दोनों का जब हम विग्रह करेंगे, उसके विग्रह के दोनों अलग अलग तरीका है, तो उनका अंतर या उनको हम पहचान हम उनके विग्रह के आधार पर ही कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीतांबर, पीतांबर सामासिक पद का विग्रह करने पर पीला कपड़ा, कर्मधारय में यानी कर्मधारय समास में इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा पीला कपड़ा, और बहुब्री समास में विग्रह करने पर इसका अर्थ निकलेगा विष्णु। जैसे पीतांबर यानी पीत अंबर, यानी पीत है अंबर जो पीला है, जो अंबर यानी कपड़ा, वो हो गया कर्मधारय। वैसे ही पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, ये बहुब्री समास हो गया। जैसे जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, मैंने एक पीतांबर यानी पीला वस्त्र खरीदा, तो ये तो हो गया कर्मधारय। और मैंने पीतांबर की पूजा की, यानी विष्णु जी की पूजा की, ये बहुब्री समास हो गई। यहाँ दो टिप्पणियां हम उनको देखते हैं। किसी किसी बहुब्री समास का उपयोग अव्ययी भाव के समान भी होता है, यानी कोई कोई जो किसी कोई कोई किसी किसी कोई कोई जो बहुब्री समास का होता है उसका प्रयोग कई बार अव्ययी भाव समास के समान भी होता है। जैसे प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, सप्रेम, सविनय, सादर। दूसरी टिप्पणी, बहुब्री समास से बने पद विशेषण होते हैं, बहुब्री समास से बने हुए जो पद होते हैं वो विशेषण होता है, उनका लिंग विशेष्य के अनुसार होता है, उनका लिंग निर्धारण विशेष्य के अनुसार ही होता है। तो यहां तक हमने समास के छहों भेद, अंतिम बहुब्री समास का निर्धारण किया, उसको समझा। ये समास के साथ छह भेद पूरी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे।
एक समास के 6 वेद और समास का जो अर्थ स्वरूप है वो इस कुल मिला करके यहाँ तक 7 वीडियो हो गई। 7 वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होंगी। धन्यवाद।